नमस्कार दोस्तों और मेरे भाइयों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 5वां लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हम लोग ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, उन्हीं सब के ऊपर आज हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग का करने जा रहे हैं, एकदम धांसू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है? ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रेटल। आपसे कह रहा है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले तो बच्चों को यही पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है, देखिए ज़रा। जैसे मान लीजिए कभी कोई ऐसा, जैसे कोई चतुर्भुज है, ठीक है, कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है, और उसके चारों वर्टेक्स किस पे पाए जाए? सर्कल पे पाए जाए, तो उसको क्या कहेंगे? साइक्लिक क्वाड्रेटल कहेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी है और इसके चारों वर्टेक्स ए बी सी डी सब कहाँ पाए जा रहे हैं? सर्कल पे। तो इसका मतलब ये कैसा क्वाड्रेटल है? साइक्लिक क्वाड्रेटल है। ठीक है, उसके अलावा एक बात इसकी और खासियत होती है। क्या खासियत होती है? कि इसके अपोजिट एंगल्स, मतलब डायगोनल्स पे बनने वाले अपोजिट एंगल्स का समय हमेशा क्या होता है? 180। जैसे मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 भी होगा और एंगल बी प्लस एंगल डी भी क्या होगा? 180 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रेटल? एक ऐसा क्वाड्रेटल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे पाए जाएँ, उसके अपोजिट एंगल्स मतलब डायगोनल्स पे बनने वाले अपोजिट एंगल्स का सम कितना हो? 180, उसको साइक्लिक क्वाड्रेटल कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कॉस को कॉस ए ही रहने देंगे, कॉस बी को कॉस बी ही रहने देंगे। ठीक है, लेकिन हम कॉस सी को क्या लिख सकते हैं? कॉस सी को अगर यहाँ से देखें तो 180 माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉस डी को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस है तो कॉस ए है ही है, कॉस बी भी है, और कॉस 180 माइनस ये कॉस 180 माइनस ए को क्या लिखा जा सकता है? सबसे पहले आप ये बताइए 180 माइनस ए किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो 180 माइनस है सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? साइन और कॉसेक। जबकि यहाँ क्या है? कॉस, इसलिए कैसा साइन आएगा? माइनस। और 180 को इस वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब ये कॉस ही हो जाएगा। इसीलिए इसी तरह कॉस 180 माइनस बी को भी क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस बी। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया है 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है साइन 10 साइन 20 साइन, इसी तरीके से ये सीरीज चल रही है साइन 340 साइन 350 डिग्री। इसका मान क्या होगा? ठीक है, आइए देखते हैं। आज के बाद से भाइयों आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी दो एंगल्स का सम 360 डिग्री हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं इधर से पहला एंगल 10 उठा लूँ, इधर से लास्ट एंगल 350 उठा लूँ, तो 350 में 10 जोड़ने पे क्या आ रहा है? 360 आ रहा है। ठीक है, तो कभी भी दो एंगल्स का सम 360 हो जाए तो साइन फर्स्ट एंगल प्लस साइन सेकेंड एंगल का सम हमेशा क्या होगा? 0। इसी तरह 20 और 340 को अगर ऐड करें तो 20 और 340 भी कितना हो रहा है? 360 हो रहा है। और दोनों के साथ क्या लिखा हुआ है? साइन लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका सम भी क्या हो रहा है? 360 हो रहा है। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पे दोनों एंगल्स का सम 360 हो रहा है, इसीलिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा क्या हो गया? 0। तो इधर से पहला, इधर से लास्ट, इधर से सेकंड फर्स्ट, इधर से सेकंड लास्ट, सबका सम क्या होता जाएगा? 0। और बीच में एक जगह साइन 180 भी आएगा, और क्योंकि 180 के साथ पेयर बनाएगा तो 180 तो यहाँ एक ही बार है, लेकिन साइन 180 भी हमारा कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है? 0 ही होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 9। ठीक है, और साइन स्क्वायर, इसी तरह एक सीरीज चल रही साइन स्क्वायर 90। ठीक है, तो आज के बाद से एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैं पहले भी ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ आपको, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि कल भी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में बता चुका हूँ ये बातें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ 1 किसके साथ 90 बनाएगा? ये जो 1 है ये किसके साथ 90 बनाएगा? 89 के साथ। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 89। ठीक है, इसी तरह 5 किसके साथ 90 बनाएगा? 85 के साथ, तो ये भी। ठीक है, इसी तरह 9 किसके साथ 90 बनाएगा? 81 के साथ। मैं यहाँ साइन 90 को छोड़ दूंगा क्योंकि साइन 90 0 के साथ 90 बनाएगा और यहाँ पे साइन 0 तो है नहीं। ठीक है, तो साइन 90 को हम लोग क्या करेंगे? अलग रखेंगे। ठीक है, कल हमें उन दो एंगल्स के बारे में देखना है जिनका सम
होने पर क्या आ जाए, 90 आ जाए। तो 189, 585, 9, 81, तो इन सब का सम क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे कि ये जो सीरीज साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 9, ये जो एक सीरीज़ बन रही है साइन स्क्वायर 89 तक की, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, क्योंकि एक सीरीज़ ये AP बन रही है। कौन सी सीरीज़ बन रही है, AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ लोग कह रहे हैं ये AP क्या होता है, जब दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। जैसे यहाँ पे 5 - 1 4, 9 - 5 4, 85 - 81 4, 89 - 85 4, सब जगह डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब वो सीरीज़ कौन सी कहलाती है, AP कहलाती है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। ठीक है, तो AP में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का क्या तरीका होता है, अगर हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता है, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे। लास्ट टर्म इसमें कौन सा 89 है तो 90, लेकिन हमें 90 लेना नहीं, क्यों, क्योंकि वो पेयर नहीं बना रहा है। तो लास्ट टर्म 89 है और फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। तो 89 में तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस का यही जो 5 - 4 है, 9 - 5 है, ये सब क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है हमारा यहाँ 89, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। तो 89 - 1 कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का है। ठीक है, तो यहाँ पे 89 - 5 1, 89 - 1 हो जाएगा 88, और 88 अपॉन 4 हो जाएगा 22, और 22 में 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 83 आ गए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 83 आ गए तो यहाँ पे अगर मुझे सम निकालना है तो अब हम सम कैसे निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स सबसे पहले निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 23 आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के बाद इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स को हमेशा 2 से क्या कर देना, डिवाइड। तो 23/2 आ गया, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ साइन 90 बचा हुआ था और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 23/2 में 1 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ गया, 11.5 + 1 मतलब 12.5। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर कितना आ गया है, 12.5 आ गया है। क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरह हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जैसा कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 90। यहाँ पे भी देखिए एक AP की सीरीज चल रही है, क्योंकि 20 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे भी AP की सीरीज चल रही है, तो इसमें भी वही काम करेंगे कि हम देखेंगे कि कौन से दो टर्म मिलके 90 बनाते हैं। तो 10 और 90 मिलके तो 90 बनाएगा नहीं, 10 किसके साथ मिलके 90 बनाएगा, 80 के साथ। इसलिए मैंने यहाँ पे सीरीज़ कहाँ तक लिख ली, 80 तक लिख ली। तो 10 80 के साथ मिलकर 90 बनाएगा, 20 70 के साथ मिलकर 90 बनाएगा, और साइन 90 को मैंने क्या कर लिया, अलग कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स अब यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 10 से लेकर 80 तक कई नंबर लिखे हैं, इसका मतलब 10 के डिफरेंस पे इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स सीधे सीधे 8 आएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट वाला फार्मूला वही कर लेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 + 1 करके, तब भी नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स आ गए तो नंबर ऑफ टर्म्स करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को 2 से डिवाइड करेंगे, +1 करेंगे, तो आंसर या 1 क्यों किया गया, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आंसर इसका क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ चुका है, 5। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अगली सीरीज़ लिखी, cos स्क्वायर 1, cos स्क्वायर 3, cos स्क्वायर 90। ये भी लगभग पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे V1 किसके साथ मिलकर 90 बनाएगा, 89 के साथ मिलकर बनाएगा, इसलिए मैंने यहाँ सीरीज़ कहाँ तक लिख ली, 89 तक। cos 90 को अभी क्या कर दिया, अलग। ठीक है, तो 1 3, इसी तरह 3 किसके साथ मिलकर 90 बनाएगा, 87 के साथ मिलकर। ठीक है, तो 1 से लेकर 89 तक नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, वही फार्मूला। लास्ट टर्म कितना है, 89 है, फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है। 89 - 1 अपॉन 2 + 1 कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक है, अब हमने बताया था कि जो नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं उसको किससे डिवाइड करना होता है, 2 से, इसलिए मैंने 45 को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और यहाँ cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 45/2 कितना आ गया, 22.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया है, 22.5। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर π/40, साइन स्क्वायर 2π/40, साइन स्क्वायर 3π/40, साइन स्क्वायर 20π/40। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसका ये जो लास्ट टर्म है 20π/40, उसको डिग्री में बदलते हैं। ठीक है, तो 20π/40 को अगर डिग्री में बदलें तो आप काटेंगे तो 20 दूना 40 होगा, तो π/2। पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है। 180 का हाफ कितना हो गया, 90 हो गया। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो 20
20π/40 है वो 90 के बराबर है। तो हम समझ गए कि यहाँ पे हम ऐसे दो एंगल देखेंगे जिनको सम क्या आ जाए 20π/40। तो बताइए π/40 किसके साथ मिलकर 20π/40 बनाएगा, 19π/40 के साथ मिलकर बनाएगा, ठीक है। इसी तरह 2π/40 किसके साथ मिलकर बनाएगा, 18π/40। इसी तरह 3π/40 17π/40 के साथ मिलकर 90 बनाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ साइन स्क्वायर π/40 और साइन स्क्वायर 19/40, ये दो एंगल्स का सम मिलकर कितना हो गया 20/40, और 20/40 मतलब साइन 90 होगा। साइन 90 तो इस दोनों हमें क्या दे देंगे, 1 दे देंगे, ठीक है। तो आप देखिए इस तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 से लेकर 19π/40 तक तो कितने टर्म्स आएंगे, 19 टर्म्स आ जाएंगे। निकालने की ज़रूरत है नहीं, ऐसे गिन भी सकते हैं भाई 1 2 3 4 ऐसे 19 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 19 है, 90 को 2 से भाग दिया और साइन 20π/40 मतलब 1 होता है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो 19/2 में 1 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ गया 21/2 आ गया, ठीक है। क्योंकि 2 1 कम 2, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, 21/2। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखिएगा। जैसे कि यहाँ के इस क्वेश्चन लिखा है 1040 + 2 10 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसके चारों ऑप्शन भी मैंने इस बार दिए हैं, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एकदम से आपसे नहीं हो जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 40 और 10 लिखा है, तो 40 में 10 जोड़ने पे क्या आएगा 50 आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा सबसे पहले दोनों तरफ क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे। तो 1040 + 10 = 1050 हो जाएगा, ठीक है। तो 1040 + 10 = 1050 हो गया। और 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है 10a + 10b/1 - 10a 10b, ठीक है। = क्या हो गया 1050 हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए 1040 + 10 10 तो है ही है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1050 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2050 आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 10 1040 और 1050, ठीक है। हमने आप लोग को लास्ट क्लास बताया था कि जब भी दो एंगल्स का सम कितना हो जाए 19 तो 10 10 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ 40 में 50 जोड़ने पे आप देख रहे हैं 90 आ रहा है, तो ये 10 10 क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है 1 लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1040 + 10 10 बचा है और 1050 बचा माइनस यहाँ 10 10 बचा है। तो ये और ये तो 1 हो ही गया है, ठीक है। तो इस -10 10 को मैं इधर ले आया तो 2 10 10 हो गया, ठीक है। तो 1040 + 2 10 10 बराबर आ गया 1050। लेकिन हमने देखा कि ऑप्शन में तो हमारे 1050 है ही नहीं, ठीक है। अगर ऑप्शन में हमारे 1050 है नहीं तो अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। 10 को क्या लिख लिया कॉट, और 10 कॉट में जब चेंज होता है तो जो एंगल होता है वो 90 में से क्या हो जाता है माइनस। तो 90 में से 50 माइनस किया क्या आ गया 40 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया कॉट 40 आ गया, ठीक है। क्लियर है, ओके। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में आपसे कह रहा है cos स्क्वायर A/2 cos स्क्वायर B/2 cos स्क्वायर C/2 cos स्क्वायर A + B/2 cos स्क्वायर B + C/2 cos स्क्वायर C + A/2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको यही पता होना चाहिए कि किसी त्रिभुज में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है। अब लेकिन हमने देखा कि यहाँ ABC नहीं है, यहाँ पे क्या A/2 B/2 C/2 है। तो मैं क्या करूँगा सबको 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो A/2 B/2 C/2 बराबर क्या आ गया 90, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस वाले में देखिए यहाँ देखिए A/2 अगर मैं ये वाला पेयर बना लूँ A/2 और B + C/2 का, तो A/2 और B + C/2 के सम क्या आ रहा है 90। और मैंने आपको पढ़ाया कि जब भी कॉस में दो एंगल्स का सम क्या हो जाए 90 हो जाए तो cos स्क्वायर θ1 + cos स्क्वायर θ2 बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसी वजह से यहाँ 1 आ गया। इसी तरह B/2 और A + C/2 मिलकर भी क्या बना लेंगे 90 बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या आ गया 1 आ गया। इसी तरह C/2 और A + B/2 भी मिलकर क्या बना रहे हैं 90 बना रहे हैं, तो ये भी क्या आ गया 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। क्लियर है, ओके। अच्छा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री ये सब इनटू में है, cos 3 डिग्री cos 189 डिग्री। इसी तरह एक सीरीज चल रही, क्या मान क्या होगा। तो आप खुद बताइए कि 1 2 3 4 इस तरह से लाइन से अगर सीरीज चल रही तो बीच में कहीं ना कहीं cos 90 भी आया होगा। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। और यहाँ सारे टर्म्स कैसे इनटू में, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ चुका है 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1057 + 1037 1033 और प्लस cot 53 का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन भी मैंने दे रखे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखेगा तो सबसे पहले जो
यहाँ पे चाहे ऊपर वाले टर्म्स को चाहे नीचे वाले टर्म्स को हमेशा एक टर्म्स में बदल देंगे। तो हम लोग नीचे वाले टर्म्स को ऊपर वाले टर्म्स के रिस्पेक्ट में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ 1057 cot 37 को तो मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब देखिए इस 10 को मुझे क्या बनाना है, 10 ऊपर जैसा बनाना है, ठीक है। तो अगर चेंज करना है तो 10 को मैं क्या लिख लूँगा, पहले कॉट लिख लूँगा, ठीक है। 10 को क्या लिख लूँगा, कॉट लिख लूँगा, ठीक है। और 90 में से 33 माइनस करूँ कितना आ गया, 50, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 10 को क्या लिख लूँगा, कॉट को क्या लिख लूँगा 10, और 90 में से 53 माइनस हुआ कितना आ गया, 37 आ गया। हमेशा जब भी चेंज करना हुआ करें 90 के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले जैसे 10 है तो इसके रिस्पेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर लीजिए। 10 से कॉट आ गया और 90 में 33 गया 57, कॉट है कॉट से 10 आ गया, 90 में से 53 गया 37, क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये चेंज तो हो गया, अब काम हमारा आसान हो चुका है, ठीक है। इस कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10, इस 10 को क्या लिख सकता हूँ 1/cot, ठीक है। एलसीएम लिया तो 1057 cot 37 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ गया cot 37 प्लस 1037, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए और ये दोनों टर्म्स ऊपर पलट के चले गए। तो आंसर फाइनली क्या आ गया हमारा 1057 और cot 37, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1050 है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। क्लियर है सबको, ओके। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है cos 10 डिग्री, ये क्वेश्चन अच्छा है। cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 30, cos 360, इसका मान क्या होगा, सबके बीच में कैसा साइन लगा है, प्लस साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा इस सीरीज़ को मैंने दो पार्ट में तोड़ लिया। कैसे, cos 10 से लेकर cos 180 तक एक पार्ट में तोड़ लिया और cos 190 से लेकर cos 360 तक एक पार्ट में तोड़ लिया। क्यों किया, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि मुझे पता है 190 क्या होगा। यहाँ पे मैंने एक टर्म्स को ब्रेक करके दिखा दिया, आगे आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे cos 190 है तो cos 190 को मैं cos 180 प्लस 10 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और cos 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, 10 और cot पॉजिटिव होता है। जबकि यहाँ क्या है cos है, इसका मतलब कैसा साइन आएगा, माइनस आएगा। और 180 की वजह से वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, इसलिए इसका मतलब ये क्या हो गया, माइनस cos 10 हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने इस सीरीज़ को सबसे पहले क्या किया, दो पार्ट में तोड़ लिया, एक 180 तक और एक 190 से 360 तक, ठीक है। तो ये वाली सीरीज पहली वाली तो मैंने ऐसे ही एज इट इज़ उतार ली। और यहाँ पे 190 को जैसे मैंने माइनस cos 10 लिखा था, वैसे 200 को 180 प्लस 20 लिख सकते हैं, तो इसको माइनस cos 20। इसी तरह यहाँ 350 को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 170 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cos 170। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे टर्म माइनस में आ गए और सेम टर्म यहाँ पे भी है, तो ये सारे टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये सारे टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गए तो बचा क्या, cos 180 और cos 360। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, बच्चे कह रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा, तो cos 180 को हम लोग ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं ना, 180 प्लस 0 ना। तो cos 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब यहाँ cos 0 डिग्री आएगा, वो भी माइनस का, और माइनस cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ -1 आ गया और cos 360 +1 आ गया। तो आंसर फाइनली क्या आ गया, +1 -1 0 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, यहाँ पे वही अभी जो मैं सीरीज़ करा रहा था, sin स्क्वायर 5 डिग्री, sin स्क्वायर 10 डिग्री, sin स्क्वायर इसी तरह 5 का डिफरेंस पे चल रही 15, ये 90, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही भी जानना होगा, तो 5 किसके साथ 90 बनाएगा, 85 के साथ। इसका मतलब sin 90 को मैं अलग कर लूँगा, यहाँ 85 लिख लिया, ठीक है। तो इसी तरह 10 किसके साथ बनाएगा, 80 के साथ बनाएगा 90, ठीक है। तो ये पूरी सीरीज़ बन गई। तो यहाँ पे 5 85 के साथ, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम निकालें तो नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म क्या है 85 है, फर्स्ट टर्म क्या है 5, 85 माइनस 5, कॉमन डिफरेंस कितने का है 5 का है, और प्लस क्या कर दीजिए 1। तो 85 में से 5 जाएगा तो 80 आएगा, 80/5 16 में 1 ऐड करेंगे कितना आ गया 17, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे सम अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँ, जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसको 2 से भाग दूँ, sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 17/2 होता है 8.5, और 8.5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9.5। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 9.5, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे देखिए,
लिखा हुआ है साइन 20, साइन 40, साइन 360, ये भी एक सीरीज़ चल रही है 20-20 के डिफरेंस पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वही चीज़ देखेंगे जो मैंने अभी शुरुआत में आपको बताई थी कि 20 किसके साथ 360 बनाएगा, 340 के साथ बनाएगा। इसी तरह 40 किसके साथ बनाएगा, 320 के साथ। तो जहाँ पे भी द एंगल्स का सम 360 हो जाता है, यहाँ पे भी द एंगल का सम 360 हो जाता है, वहाँ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मैंने आपको शुरुआत वाली क्लास में अभी बताया है, आज ही बताया है, ठीक है। तो ये पूरी सीरीज़ 0 हो गई और साइन 360 और साइन 360 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। बच्चे कह रहे हैं 360 की वैल्यू 0 कैसे होती है। भाई साइन 360 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 प्लस 0 ना, और 360 प्लस 0 का मतलब ये हो गया कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही हो जाएगा। इसका मतलब साइन 0 और साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है, नहीं होता है। क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे cos 20, cos 40, cos 20-20 के डिफरेंस पे सीरीज चल रही है, cos 60, इसी तरह आगे तक आएगी cos 180। इसका वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछा गया है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, cos 20, cos 40। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि cos 20 किसके साथ मिलकर 180 बनाता है। तो cos 20 को अगर cos 160 मिल जाए तो 180 बना लेगा। इसी तरह 40 किसके साथ बनाता है, 140 के साथ, ठीक है। तो अब ये सब पेयर बना बना के क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, ठीक है। अगर ये सब 0 दे देंगे तो यहाँ बचेगा क्या, केवल cos 180 बचेगा। और cos 180 की वैल्यू कैसे क्या होती है, -1 होती है। कैसे होती है, cos 180 क्या लिख सकते हैं, cos 180 प्लस 0 लिख सकते हैं। और 180 प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos माइनस में होता है, इसका मतलब cos 0 ही आएगा। 180 की वैसे वैल्यू भी नहीं चेंज होगी, तो cos 0 क्या आ गया, -1 आ गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। इसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है sin 1, sin 3, sin 5, sin 89 बराबर टी। कह रहा है टी का मान क्या होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन देखिए मैंने क्या किया कि कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे जो जो टर्म्स गायब थे वो भी लिख लिया। मतलब 1 के बाद 2 आना था, 2 गायब था, 3 के बाद 4 आना था, 4 गायब था, सब गायब थे। इसका मतलब मैंने वो भी लिखा। तो साइन के 1 के बाद sin 2 आ गया, sin 3, sin 4, मतलब 1 से लेकर 89 तक मैंने पूरी सीरीज़ क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। लेकिन मैंने देखा कि जो 2, 4, 6, 8 है ये सब मैंने अपने आप से लिखा है। तो यहाँ टी के साथ मैंने, क्योंकि इधर मैंने अपने आप से लिखा है, तो यहाँ पे मैंने sin 2, 4, 6, 8, 88 तक अपने आप से एक सीरीज़ और बना दी, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे sin 1, sin 2, sin 3, sin 4, sin 5, इसी तरह sin 44 और sin 45, ठीक है। तक की बात तो ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब आगे मामला थोड़ा सा हमने चेंज किया। कैसे चेंज किया ये मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ किनारे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने sin 89 को देखा, sin 89 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 90-1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और sin 90-1 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा आता है, पॉजिटिव में आता है, और 90 की वजह वैल्यू चेंज हो तो sin 89 को sin 90-1 लिख सकता हूँ। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। इसका मतलब sin 89 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो sin 89 था, यहाँ पे जो sin 89 था इसको मैंने क्या लिख लिया, cos 1 लिख लिया, ठीक है। इसी तरह इससे पहले sin 88 आया होगा, तो sin 88 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90-2, तो cos 2 आ गया। इसी तरह sin 87 इससे पहले आया होगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, cos 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये वाली सीरीज़ है, ये वाली जो सीरीज़ है कौन सी, sin 1 से लेकर sin 89 तक वाली, ठीक है। इसको मैंने sin 1 से लेकर sin 45 तक लिखा, लेकिन sin 46 से लेकर sin 89 तक के टर्म्स किस में चेंज कर लिए, cos में चेंज कर लिया। और चेंज कैसे किया ये मैंने आपको साइड में बताया कि जैसे sin 89 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 90-1, और sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा है तो cos 1 हो गया। इसी तरह sin 88 क्या हो गया, cos 2 हो गया। sin 87 cos 3। इसी तरह यहाँ पे 45 के साथ बाद sin 46 भी आया होगा, तो sin 46 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 90-44, और sin 90-44 क्या हो जाएगा, cos 44 हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे आ गई। यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा अब देखिए, अच्छा उधर वाली सीरीज़ को मैंने कुछ छेड़खानी नहीं की, उस वाली सीरीज़ को मैंने ऐसे ही लिखा है, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो साइन 1 और कॉस 1 है इसको मैंने ये देखिए किनारे करके दिखाया। साइन 1 कॉस 1 को एक साथ लिया, यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ 1/2 रहेगा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। इसका मतलब ये जो साइन 1 कॉस 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैंने ऊपर वाले टर्म को साइन 2m बता लिया। तो साइन 2 इंटू 1 साइन 2 ही तो होगा ना, तो साइन 2/2 आ गया। इसी तरह साइन 2 और कॉस 2 को मैंने साइन 4/2 बना लिया। क्यों? क्योंकि वही काम करेंगे कि साइन 2 कॉस 2 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ऊपर 2 साइन 2 कॉस 2 हो जाएगा, 2 साइन 2 कॉस 2 हो जाएगा क्या, साइन 2 ऐसे साइन 2 इंटू 2 साइन 4/2 हो गया। इसी तरह यहाँ पे साइन 3 और कॉस 3 क्या हो गया, साइन 6/2 हो जाएगा, ठीक है। साइन 2 ऐसे साइन 6/2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आगे तक हम लोग कहते चले गए। इसी तरह यहाँ साइन 44 कॉस 44 क्या हो गया, साइन 88/2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे साइन 45 के साथ तो कुछ कर नहीं सकते, तो साइन 45 को हमने एज इट इज़ उतार लिया। साइन 45 को यहाँ पे छोटा सा मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे भी, अब हमने देखा कि यहाँ साइन 2 साइन 4 साइन 88 तक की, और इस तरफ भी साइन 2 साइन 4 साइन 88 तक की सीरीज़ है। तो ये पूरी सीरीज़ आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गए। और साइन 2 साइन 4 के साथ नीचे 2 भी लिखा है, तो ये जो 2 है ये कितनी बार आएगा, 44 बार आएगा। तो 1/2 को होगा 44 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 की पावर 44 आएगा। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो 1/√2 को 1/2 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 1/2 की पावर 0.5 हो गया। और आपको पता है बेस सेम होता है, पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर में 44 में 0.5 ऐड करेंगे तो 44.5 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1/2 की पावर 44.5। ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार देखिएगा वीडियो में तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस इस क्वेश्चन में 2 मेन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो आपको ये जो सीरीज़ है साइन 45 के बाद, इसके बाद की सीरीज़ आपको चेंज करनी है। ये चेंज करना मैंने आपको बताया, जैसे 89 है, 89 को 90-1, ठीक है। 88 को 90-2, तो वो सब कॉस में चेंज होता जाएगा। साइन 46 है तो साइन 46 को साइन 90-44 कॉस 44 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी सीरीज है, जब ये सब चेंज हो जाएगा तो उसके बाद ये जो साइन 1 कॉस 1 वाले 2 टर्म आएंगे, साइन 1 कॉस 1 वाले जो 2 टर्म आएंगे इनको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला लगा दें, जिससे साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएंगे। तो साइन 2, तो यहाँ की ऊपर वाली सीरीज और इधर वाली ऊपर सीरीज सेम हो जाएगी। तो यहाँ 2 कितनी बार आएगा, 44 बार आएगा, ठीक है। 2 44 बार आएगा तो 1/2 पावर 44। और ये साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, √2 मतलब 2 की पावर 1/2, ठीक है। तो 2 की पावर 0.5 और बेस सेम होता है, पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर 44.5। होप सो आप लोग को ये सारी सीरीज़ जो ट्रिग्नोमेट्री की चल रही है आप लोग को अच्छी लग रही होगी। आगे आने वाले समय में हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। हम लोग एसएससी, रेलवे, बैंक और उसके अलावा क्या नाम है, व्यापम, हर तरीके के क्वेश्चंस को यहाँ पे अपने वीडियोस में लाने की कोशिश करेंगे। आप लोग डेली देखिए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जहाँ पे भी चीज़ें आप लोग को समझ में नहीं आती वहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपको वो समझा दीजिएगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग इस वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।